क्या आप लोगों ने इस बारे में कभी सोचा है कि आत्मा क्यों दिखाई नहीं देती, या किसी ने आत्मा को क्या कभी देखा है? नमस्कार, भगवद गीता बाई आशा मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं भगवद गीता के अध्याय 2 के आज 25वें श्लोक पर। 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं आत्मा के बारे में। जैसे पिछले श्लोकों में बताया कि आत्मा निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं, स्थाणु है, सनातन है, हमेशा रहने वाली है, नित्य है। ठीक ऐसे ही 25वें श्लोक में भी भगवान कृष्ण बता रहे हैं अयम अव्यक्त, अयम शब्द आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा का ही जिक्र चल रहा है पिछले कई श्लोकों में। अयम अव्यक्त मतलब इसको हम देख नहीं सकते, इन आँखों से देख नहीं सकते। क्या क्या चीज़ दिखाई देती है जो व्यक्त हैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, या जिन जिन चीज़ों को मैं जिस रूम में बैठी हूँ वहाँ की हर चीज़ को देख रही हूँ, मतलब वो चीज़ व्यक्त है। अयम अव्यक्त है, लेकिन ये आत्मा अव्यक्त है, इसको हम देख नहीं सकते इन आँखों से। क्यों? क्योंकि आँखें हमारी जड़ हैं, सांसारिक हैं, पदार्थ हैं, और वो अव्यक्त है, वो तो ईश्वर का अंश है। अयम अचिंत्य, और हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ये सोचने का विषय नहीं है। नेचुरल सी बात है, जिन जिन चीज़ों को हम देखते हैं उन्हीं के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सोचने के लिए माइंड को कुछ तो चाहिए। तो जिन जिन चीज़ों को हमने देखा है, फिर उनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, और देखने में भी ये नहीं आता, और ये बुद्धि का भी विषय नहीं है, इसके बारे में हम चिंतन भी नहीं कर सकते। ये अचिंत्य है, अयम अव्यक्त, अयम अचिंत्य। तस्मात् एनम एवं विदित्वा, ऐसा जानकर, हे अर्जुन, इस बात को जानकर, अनुशोचितम च अर्हसि, इसलिए तुम्हें ये शोक नहीं करना चाहिए आत्मा के बारे में। क्योंकि ये जो तुम्हारे अपने हैं, ये तो आत्मा के रूप में हैं अपने शरीर में, और इनके टाइम पूरे होने पर भी ये आत्मा चली जाएगी, और इस आत्मा को हम न देख सकते हैं, न इसको हम छू सकते हैं। जैसे पिछले श्लोकों में आया है, न छेद कर सकते हैं, न जल इसको सुखा सकता है, न अग्नि इसको जला सकती है, न जल इसको गीला कर सकता है, न ही अग्नि इसको जला सकती है, न हवा इसको सुखा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आत्मा की ये जो विशेषताएं हैं, ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और सच में ही जब किसी की मृत्यु होती है, आत्मा शरीर को छोड़कर जा रही होती है, तो क्या देखा है किसी ने भी उस शरीर को छोड़कर जाते हुए आत्मा को? कोई नहीं देख पाता। इवन वो इंसान जो मर रहा होता है, उसको भी नहीं पता होता, वो एकदम निकल के चली जाती है। और जब आत्मा आती है इस संसार में, एक माँ के गर्भ में, इवन माता को भी पता नहीं चलता, मदर को भी पता नहीं चलता कि आत्मा कब आई, मेरे गर्भ में कब स्थापित हुई। तो कितने हैरानी की बात है ये कि उसका, और सच में वो इसलिए है क्योंकि ये निर्विकार है, अनित्य है, सनातन है, इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इसको हम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते इसका हम कुछ भी, क्योंकि ये निर्विकार है, इसमें स्थाणु है, चल भी नहीं सकता, कोई भी किसी भी तरीके का इसमें परिवर्तन आता ही नहीं है। परिवर्तन आता है संसार में, क्योंकि संसार और हमारा शरीर एक ही मिट्टी के है, तो उनमें हमेशा परिवर्तन आएगा। हमारे शरीर में भी हर पल परिवर्तन आ रहा है, और संसार में भी जैसे लोग, जैसी चीज़ें आज दिखाई दे रही हैं, वो कल को नहीं रहेंगी। और हमारा शरीर भी हर पल बदल रहा है। अगर सूक्ष्म तरीके से हम इसको देखें तो हर पल इसमें बदलाव आ रहा है। लेकिन हम लोगों को जब किसी दूसरे का देखते हैं हम काफ़ी दिनों बाद, तो हमें लगता है अच्छा ये बदल गया, इसकी शक्ल या जो भी है, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों में देखते हैं हम, और हमारी आंखें सीमित हैं। सूक्ष्म तरीके से देखने पर हमें पता चलेगा शरीर और संसार हर पल बदल रहा है।
लेकिन ऐसा कोई भी बदलाव आत्मा में नहीं आता। वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, इसमें किसी भी तरीके का कोई विकार नहीं है। और सच में ही इसलिए वो ईश्वर का अंश है। जिस ईश्वर ने हम सबको बनाया है नेचुरली, वो हमसे अलग तो है ही, संसार से अलग है, हमारे शरीर से अलग है। हाँ, उसका एक अंश हमारे अंदर जरूर है। और इसलिए ही इस जो परमात्मा का जो अंश होता है, मतलब मनुष्य शरीर, एक शरीर मिला, उसमें परमात्मा का जो अंश है, तो मनुष्य शरीर को मिलना इसलिए बहुत अच्छा और परोपकार या अच्छे कर्मों का फल माना जाता है। क्योंकि ये मौका है, ये शरीर एक मौका है कि जब तक हम इस शरीर में हैं, वो अंश इस शरीर में है, तब तक हम जैसे कि साधु संत कहते हैं कि इनमें ही उलझे रहते हैं, अपनी इच्छाओं में, दुश्मनियों में, दोस्तियों में, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए ईश्वर तक पहुंचने के लिए। शास्त्र और संतों के अनुसार ईश्वर, ये बहुत बहुत बड़ा चांस है मनुष्य शरीर, जिसमें कि और कुछ लोग तो इस बारे में कभी सोचते भी नहीं, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, हमें क्यों पता नहीं कि हमें कब मर जाएंगे या क्या क्या है। सब वो अपने कर्मों के अनुसार, अपने उसके फलों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जी रहे हैं, और इतना ज़्यादा व्यस्त होकर जी रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, वो उनमें बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। तो कुछ टाइम हमें ज़रूर निकालना चाहिए भगवत गीता पढ़ने के लिए, ताकि आपके हर सवाल का जो जवाब आपको मिल सके। भगवत गीता में हर समस्या का समाधान है और सवाल का जवाब है। नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, चैनल पर हर श्लोक की डिटेल में व्याख्या की गई है। इतना टाइम आप जरूर निकालें कि भगवत गीता के एक श्लोक को डेली आप जरूर पढ़ें। उम्मीद करती हूँ वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग भगवत गीता के बारे में कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं शेयर करें और लाइक करें।